गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी बार एग्जाम में देखी गई हैं। अगर 3 मार्क्स में आएगा तो आइदर प्रिपरेशन आएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तो पूरा क्वेश्चन आ सकता है। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जनरली पाइलोसाइट ओर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पाइलोसाइट ओर से, इसको बोलते हैं MnO2। तो इसकी जो प्रिपरेशन हमें करनी है वो पाइलोसाइट ओर से करनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिस्ट्री में, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2 स्टेप्स में बनता है। स्टेप 1 है कन्वर्जन ऑफ पाइलोसाइट ओर इनटू पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट किसको बोलते हैं? K2MnO4 को। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो पाइलोसाइट ओर होती है, जो क्या होती है, पाइलोसाइट ओर होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? उसको हम कन्वर्ट करते हैं K2MnO4 में। तो MnO2 को आप रिएक्ट करवाओगे KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन एयर में, O2 में। MnO2 को आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये बना देगा K2MnO4 प्लस H2O। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए 2 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये जो K2MnO4 बना है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट। ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पाइलोसाइट ओर को आप जब भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करोगे एयर में तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, वो क्या है? K2MnO4 टू पोटेशियम पर मैंगनेट, वो क्या है? KMnO4। तो पोटेशियम पर मैंगनेट को किसमें कन्वर्ट करना है? सॉरी, पोटेशियम मैंगनेट को किसमें कन्वर्ट करना है? पोटेशियम पर मैंगनेट। तो जो K2MnO4 होता है ग्रीन कलर का सोल्यूशन पोटेशियम मैंगनेट का, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे Cl2 के साथ। किसके साथ ऑक्सीडाइज करेंगे? Cl2 के साथ। ओजोन के साथ भी कर सकते हैं। जब हम इसको Cl2 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये जो K है ये बाहर आ जाएगा Cl के साथ, तो 2 टाइम्स KCl बना देगा। K बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया? एक KMnO4 2 टाइम्स। तो पोटेशियम मैग्नेट जो कि आपका है K2MnO4, उसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करो क्लोरीन से, क्या करो? ऑक्सीडेशन किससे? क्लोरीन से, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये 2 स्टेप में प्रिपरेशन है। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पाइलोसाइट ओर इनटू पोटेशियम मैग्नेट, जिसके लिए हम क्या करते हैं? पाइलोसाइट ओर को फ्यूज करते हैं KOH के साथ एयर में, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? KMnO4 जो पोटेशियम मैग्नेट है उसके ऑक्सीजन करते हैं, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। ठीक है, यहां तक। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि ये एग्जिस्ट करता है पर्पल कलर क्रिस्टल। और सेकंड है कि ये लेस सॉल्युबल होगा कोल्ड वाटर में एंड मोर सॉल्युबल होगा हॉट वाटर में। ये इसकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। क्या ये क्लियर हो चुका है? प्रॉपर्टीज पे आ जाए तो 2 स्टेप की प्रिपरेशन है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4।
नेक्स्ट आपका आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। पहली प्रॉपर्टी वही मैंने बोला, इट एग्जिस्ट एज पर्पल कलर क्रिस्टल, और सेकंड प्रॉपर्टी आ गई इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब आ गई प्रॉपर्टी जो मेन है वो है एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर मैं KMnO4 लूं और उसको हीट करूं, हीट करने का मतलब होगा डिकम्पोज करूं, तो इससे मिलता है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट में, प्लस आ जाएगा MnO2 प्लस आ जाएगा O2। तो ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैग्नेट, ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैग्नेट। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो आपकी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिखूंगा और वही है जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। देखो KMnO4 एक मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी। क्यों, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो मैं यहां लिखूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और KMnO4 पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम प्रोड्यूस कर सकता है, 5 टाइम्स। अब देखिए बोर्ड पे, इन एसिडिक मीडियम, क्या होता है एसिडिक मीडियम में, KMnO4 जो है वो रिएक्ट करेगा आपका H2SO4 से और क्या बनाएगा, देखो किसी भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में आयन बेस रिएक्शन होती है, आपको आयंस देखने हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका पॉजिटिव कौन कौन होगा, K और Mn, और यहाँ पे नेगेटिव कौन होगा, SO4, 2 नेगेटिव ना। तो इसके पॉजिटिव आयंस को इसके नेगेटिव आयंस से कंबाइन करेंगे। ये -2 है, ये +1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बनेगा आपका K2SO4। दूसरा Mn पे क्या चार्ज है, +2, इस पे क्या -2, तो डायरेक्टली कंबाइन हो सकते हैं MnSO4। इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव खत्म, अब इसका पॉजिटिव कौन है H और इसका नेगेटिव कौन है O। H और O कहीं पे भी होंगे तो वाटर ही बनेगा, और +5 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन, ये याद रखना, 5 टाइम्स हमेशा KMnO4 में मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, सबसे आसान है, 2 3 1 2 3, आप देख लो यही बनेगा 2 3 1 2 3। इस केस में सिर्फ पहली प्रॉपर्टी आएगी, इट ऑक्सीडाइजेस HX to X2। किसको किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, HX, किसी भी हैलोजन एसिड को, HCl HBr HI को हैलोजन में। पहली रिएक्शन हम यही लिखेंगे, 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम ऑक्सीजन। और चल रहा कुछ पता, आ रही समझ। सेकंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो यहां लिखी जाती है, ये HX आ गया, ये आपका रिएक्टेंट होगा हमेशा, ये आप ऑक्सीजन लोगे यहां से, नेसेंट ऑक्सीजन, यही कराएगा ना ऑक्सीडाइज KMnO4, और ये आपका प्रोडक्ट होगा, क्या बना प्रोडक्ट, X2। अब HX को अगर मैं O से रिएक्ट करवाऊंगा तो H और O कहीं पे भी होंगे तो वाटर बनेगा, और प्लस आ जाएगा X2। बैलेंस करने के लिए H कितने हैं 2, X कितने हैं 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहां देखो इस रिएक्शन के अंदर कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 5 टाइम्स, और यहाँ पे कितने हैं, सिंगल, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप एक इक्वेशन लिखोगे 2 टाइम्स KMnO4
3 टाइम्स H2SO4, 2 into 5 10 टाइम्स HX gives us क्या, K2SO4 प्लस 2 MnSO4, 5 और 3 A टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स X2। ये होगी पहली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जिसमें हम HX को ऑक्सीडाइज करेंगे X2 में। देख लीजिए इसको एक बार जल्दी से। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपकी आ गई, इट ऑक्सीडाइजेस H2S टू सल्फर। किसको किसमें चेंज कर रहा है, H2S को सल्फर में। फिर वापस पहली रिएक्शन आप ये लिखोगे, 2 टाइम्स क्या, KMnO4, 3 टाइम्स H2SO4 गिव्स अस क्या, K2SO4, 2 MnSO4, 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। और चेंज किस में करना है, H2S आ गया प्लस क्या आ गया, ऑक्सीजन। बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका H2O प्लस S। फिर वही इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। KMnO4 के केस में हर एक रिएक्शन को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल हो गया, क्या बना, 2 टाइम्स KMnO4, 3 टाइम्स H2SO4, 5 टाइम H2S gives us K2SO4, 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 8 टाइम्स H2 प्लस 5 टाइम्स सल्फर। तो ये आपकी आ गई दो प्रॉपर्टीज। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो ही प्रॉपर्टीज हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं, बट आप इनको देख लीजिए एक बार जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। देख लिए इनको, चलें आगे। नेक्स्ट आपकी है थर्ड आपकी आ जाएगी सी पार्ट, इट ऑक्सीडाइजेस NO2 नेगेटिव, कोई भी होंगे, नाइट्राइट्स बोलते हैं इसको, टू NO3 नेगेटिव। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। पहली रिएक्शन बोलिए, 2 टाइम्स KMnO4, शाबाश, प्लस 3 टाइम्स क्या, H2SO4 गिव्स अस क्या, 2 गिव्स अस K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स ऑक्सीजन। नाइट्राइट्स आपके होते हैं NO2, चाहे वो सोडियम ले लो आप, चाहे वो आप पोटेशियम ले लो, तो KNO2 या NaNO2। तो मैं ये फिलहाल यहाँ KNO2 ले रहा हूँ, प्लस कर दो ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, KNO3। सिंपल रिएक्शन, इसमें ऐड कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया ये कैंसिल, कर दो ऐड, 2 टाइम्स KMnO4, 3 टाइम्स H2SO4, 5 टाइम्स KNO2 gives us K2SO4 plus 2 times MnSO4, 3 times H2O और 5 टाइम्स KNO3। डी आ गया, इट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सैलिक एसिड टू CO2। इस रिएक्शन से बोर्ड को बड़ा प्यार है, काफ़ी बार ये रिएक्शन बोर्ड में आई है। 2 टाइम्स KMnO4, 3 टाइम्स H2SO4 गिव्स अस क्या, K2SO4, 2 टाइम्स MnSO4, 3 टाइम्स H2O, 5 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स अस क्या, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH
ऐड कर दो ये 2H और इस ऑक्सीजन के साथ एज वाटर बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा CO2 और CO2, तो 2 टाइम्स CO2। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। कोशिश करो कि नेट रिएक्शन खुद लिख सकते हो, करिए कोशिश। क्या आप लोग इसकी नेट रिएक्शन जो है क्या वो आप खुद से लिख सकते हो? क्या बनेगा बताओ? 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 प्लस 5 टाइम्स ऑक्सैलिक एसिड COOH gives us K2SO4 plus 2MnSO4 plus 8 times H2O plus 10 times CO2। करिए इसको नोट जल्दी से। हो गए यहाँ तक? देखें आगे। फिफ्थ आप लिख सकते हो फेरस से फेरिक। ये आपका आ गया इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक। ये रिएक्शन आपके मोहर सॉल्ट वाले, जो मोहर सॉल्ट वाला आपका प्रैक्टिकल है ना, उसमें भी है ये रिएक्शन ना। तो 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 3 टाइम्स H2O प्लस 5 टाइम्स ऑक्सीजन। फेरस हो गया FeSO4 फेरस सल्फेट, H2SO4 ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो ये बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक में चेंज होगा और प्लस H2O बना देगा। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस, और इसको 5 से, ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगी 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4 प्लस 10 टाइम्स FeSO4, ये 8 हो जाएंगे। गिव्स अस क्या K2SO4 प्लस 2 टाइम्स MnSO4 प्लस 8 टाइम्स H2O और प्लस 5 टाइम्स Fe2SO4 होल थ्राइस। तो ये आपकी आ गई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। यूजेस क्या होंगे KMnO4 के? पहला तो मैंने आपको बोल दिया, इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन के लिए को यूज करते हैं। उसके अलावा क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा मोर सॉल्ट वाला और ऑक्सैलिक एसिड वाला स्कूल में, उसमें इसको यूज करते हैं। थर्ड यूज इसका हो गया, इसको डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी मत देख लीजिए।